हेलो एवरीवन, हमारे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का 2025 में 18 जनवरी को पेपर हुआ है। तो उसमें आपका जो मैथ का पोर्शन है, तो इसमें आप देखेंगे जो आपका मैथ के क्वेश्चन आए थे 20 क्वेश्चन, तो उसमें आपके कितने सही हैं या फिर आपके कितने गलत हैं। इस डाउट को क्लियर करने के लिए आज हम इस वीडियो में सारे 20 क्वेश्चनों को एक एक करके हल करेंगे। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि आपका एक क्वेश्चन का आंसर क्या है और इसका ऑप्शन क्या सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चनों को ज्यादा समय न लेते हुए। तो इसमें आप देखेंगे कि आपके 20 क्वेश्चन आए थे मैथ के अंक गणित परीक्षण में। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको जो पहला क्वेश्चन है यह कोण से संबंधित है। तो क्या है कि एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तीलियां हैं। क्या है कि साइकिल का पहिया उसमें 24 तीलियां हैं। दो संलग्न तीलियों के बीच का कोण क्या है। दो संलग्न मतलब दो तीलियां हैं और उनके बीच का एक कोण बनता है। तो बताइए क्या। तो इसके लिए आप पहले क्या देंगे, देखेंगे कि आपके चार ऑप्शन है। एक है 10 अंश, फिर है 15 अंश, 24 अंश और 30 अंश। तो इसमें आप पहले बताइए कमेंट में किसका आंसर क्या होगा। तो आप बताइए और इनमें से ऑप्शन चुनकर बताइए कि आपका आंसर क्या है। हम थोड़ा वेट करते हैं और आपका ऑप्शन को देखते हैं। तो आप बताइए। तो आप बताएं किसमें आप देखेंगे कि जो इसका आंसर है। तो इसमें हम पहले हल करते हैं कि इसका आंसर कैसे है। जैसे आप 24 तिलियां है तो पूरे का सर्कल है, मान लो ये क्या है, साइकिल का पहिया है। अब इसमें आपकी 24 तिलियां बनी हुई है। कितनी है? 24 तिलियां हैं। अब अप्रोक्स में 24 तिलियां हैं तो पूरे का जो एंगल कितना होता है, कितना होता है? 360 होता है कि नहीं? 360 होता है पूरे का। तो मान लो 24 तिलियों का 24 तिलियां, इसमें आप देखेंगे 24 तिलिया में आपका कितना है? 360 अंश बना कि नहीं बना? ठीक है। अब एक तिली में कितना होगा? एक तिली, आप कहेंगे एक तिली में कौन सा एंगल बनता है? एक तिली मतलब ये दो तिलियों को मिलकर एक एंगल बना ना। तो इस तरह हल किया जाता है। अब कहा एक तिली का मतलब हम निकालेंगे दो तिलियों के संलग्न बीज। तो हम क्या करेंगे, सीधे 360 में 24 का भाग देंगे। तो कितना होगा? 24 का 24, 24 एक हो गया। मान लो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 30 आया। फिर दो से किया तो 2 15, मतलब कितना आया? 15 डिग्री। अब ये बताओ, दो संलग्न के बीच एक ही तो कोण बनेगा ना, दो कोण तो बनेंगे नहीं। मान लो यहाँ पर हमने तीन का तिलियां कर दी, तो इसके बीच कौन से दो ही तो कोण बनेंगे, तीन कोण थोड़ी ना बनेंगे। अगर तीन तिलियां हैं तो इसमें से दो दो संलग्न है ये तिलियां। अब बीच का कोण कितना बना? 15 डिग्री। तो आपका आंसर कितना हुआ? बी नंबर। कितने दोस्तों ने बी आंसर आपको दिया? तो इसमें आपका जो 15 डिग्री है इसका आंसर सही है। अब चलते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पे और उसका भी ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका दूसरा क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, आप पेपर में देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा है। इसमें आप देखेंगे पेपर में दूसरा है। आपके पास पेपर भी होगा, आप ऐसे रोक कर देख सकते हैं वीडियो को। तो इसमें क्या दिया कि एक दंड ग्राफ का पेपर का चैप्टर का एक आया था क्या क्वेश्चन। तो इसमें आपको बताना था कि जैसे एक ये दंड ग्राफ दिया है और इसमें आपको बताना था कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो इसमें आप बताइए कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है। आप थोड़ा सा बताइए, फिर हम उसको भी बताते हैं। तो आप बता दिए होंगे इसका आंसर, कि आप कमेंट में जरूर बताइए करिए कि इसका। कुछ दोस्त इसमें परेशान भी होंगे कि इनको क्वेश्चन लाइन से मिल नहीं रहा। तो आपको बता दें कि ये जो आपकी पुस्तिका है एफ, परीक्षण पुस्तिका कोड एफ है। क्या है? एफ है। आपका कोड नंबर है जो पुस्तिका का, वो एफ है। सबका अलग अलग होगा। सबसे ऊपर आप देखिएगा, जब आप शुरू में देखेंगे ना आप, तो इसमें हिंदी में एफ बड़ा बड़ा काला अक्षर से दिखा होगा। तो इसमें आप एफ है, आपके भी कुछ अलग हो सकता है, ए टू जेड में कुछ भी। तो आप क्वेश्चनों को देखिए कि क्वेश्चन कौन सा मिल रहा है। अब जैसे इसमें कहा है, अब इसमें कहा क्या है क्वेश्चन का, एकदम सिंपल सा है कि क्यू और आर ने मिलकर, क्या क्यू है और ये क्या, कितने पूरे कितने दिए हैं, ये क्वेश्चन दिए हैं। क्या दिए हैं? ये क्वेश्चन सही करने वाले। तो इसमें दिया क्यू और आर ने मिलकर कितने प्रश्न पी और एस दोनों से अधिक हल किए। अब इसको कैसे हल करेंगे? इसमें कहेंगे क्यू और आर कितना है। ये क्यू है 6 और आर कितना है 10, तो हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16। फिर हम क्या करेंगे कि कितने प्रश्न पी और एस दोनों से अधिक हल किए। तो पी और एस कितना है, देखेंगे पी आपका 4 है, ठीक है। ये हो गया क्यू और आर, ये हो गया पी और एस। देखेंगे पी है कितना है 4 और एस कितना है आपका 8।
तो किए 8, कितना आया 12। अब इसी में दोनों से घटा देंगे, कंपेयर कर रहे हैं तो कितना आया 4। कितने दोस्तों का 4 आंसर सही है। ए नंबर आपका बिल्कुल राइट है। इसका जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल राइट है, 4 नंबर। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। आपको ये क्वेश्चन डाउट तो नहीं हो रहा? चलिए अब हम, आपको मिल रहा है ना ये क्वेश्चन, ये पुस्तिका कोड से अलग अलग क्वेश्चन आते रहते हैं कि अब जैसे हमारे में 42 नंबर है एक क्वेश्चन, आपके में और किसी में हो 43 नंबर में हो, 52 नंबर में, तो इस तरह होता रहता है। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जिसमें आपका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सायं 6 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको समझने क्वेश्चन था कि आपका आया था इसमें घड़ी वाले क्वेश्चन कि 6 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण। अब ये बताइए आप दोस्तों, ये आपकी पूरी हो गई घड़ी और फिर इसमें बीच में है तो 6 बजा, तो ये हो गई आपकी घंटे वाली सुई, तो इसमें इधर 6 है, ठीक है। तो ये मिनट वाली सुई कहाँ रहेगी? अब फिर 6 बजे है ना, तो 12 में होगी कि नहीं? हाँ, वो कितने में होगी? 12 में होगी। कहाँ होगी? 12 में। अब ये सीधा सीधा बना है तो यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है? तो बताया था कि इसमें से आपको जो सिंपल सल सीधी लाइन हो, कभी भी याद रखना, अगर सीधी लाइन है और बीच में पॉइंट है उसी का एंगल पूछ रहा है तो हमेशा सरल कोण 180 अंश का कोण बनता है। क्या आता है कि 180 अंश का कोण बनता है सरल कोण। तो आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। आपको इस क्वेश्चनों को हल करने में आसानी हो रही है कि एकदम सरल क्वेश्चन था ये, कि बताइए इसमें क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, कि इसमें कोण क्या बन रहा है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरल कोण, मतलब 180 अंश। तो इसका ये डी आंसर सही था। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को और उसको भी हम देखते हैं कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस 44 नंबर क्वेश्चन से। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है कि ए, बी और सी और डी। तो इसमें आपको बताना है कि इसका ऑप्शन का आंसर क्या है। तो आप इसे कमेंट में बताइएगा कि आप क्या लगा के आए हो परीक्षा हाल में। तो चलिए आप बताइए इसमें से आपका क्या है। तो आपका आंसर आ रहा होगा कि इसमें जो आपका बी नंबर है, आयत बी 196। तो कुछ दोस्तों ने इसका लगाया होगा आंसर, हम इसको हल भी करते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसमें आपके पास 4 आयत हैं, देखिए ए, बी, सी और डी। अब इस चारों आयतों में आपको बस एक छोटा सा लगाना था फार्मूला LB, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। बस इतना किसी को तो सबको आ गया होगा। तो इसमें क्या है, चेक करना था कि किसका क्षेत्रफल ज्यादा है। तो इसके 10 सेंटीमीटर, इसका 18 सेंटीमीटर, गुणा करोगे इतना 180 सेंटीमीटर। अब इसमें 14 है और ये भी 14 सेंटीमीटर है। तो इसमें आपको आपस में गुणा करो कितना आएगा? 196। फिर इसका 12 गुणे 16 करेंगे कि नहीं? हाँ, तो इसमें देखेंगे 16 गुणे 12। तो इसमें करेंगे कि बर्चिंग 72, 2 7 आया, 12 के 12, 12 7 19। 192 किसका आया? इसका आया। अब इसका कितना आया? 17 गुणे 11। ये हुआ 17 गुणे 11, 11 7 77, 11 के 11, 11 7 कितना होगा? 11 7 19। 119 नहीं, 11 7 होगा 18, 187। तो इसमें आप देखेंगे किसका ज्यादा हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जो आपका बी नंबर है 196 ये ज्यादा है। तो इसमें आप देखेंगे कि बी नंबर जो है, तो कहीं ऑप्शन मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है बी नंबर। तो इस ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, आयत बी है और कितना है? 196। तो इस जो पूरे क्वेश्चन का आंसर था क्या था? बी नंबर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों और उसका भी आंसर देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं आपको जो 45 नंबर का क्वेश्चन था एकदम सरल था, लेकिन थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसे आया। तो ये एकदम हमने आपको इसमें बताया भी था कि आपका जो इस शायद सेकंड चैप्टर था तो उसमें हमने आपको एक क्वेश्चन को हल भी कराया था कि इसका आंसर कैसे हम कर दें। तो इसका सबसे पहले आप करेंगे कि x मानकर मतलब कि 33/40 है। तो इसमें आप क्या घटाया जाए? तो मान लो x घटाए, क्या किया? 33/40 आया, ये सॉल्व है आपका, ये आपके ऑप्शन है। तो इसमें आप 33/40 क्या घटाए? x घटा दिए, आया कितना? घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो, 11/40 प्राप्त हो गया। अब इसमें आप देखेंगे कि -x है, -x को इधर ही रखो। फिर क्या करो कि 11/40 में आप क्या करो कि इधर एक प्लस में, प्लस कभी दिखता है नहीं, छिपा रहता है। तो इसे प्लस है, इधर कितना जाएगा? माइनस में जाएगा, 33/40। अब इसे घटाएंगे तो ये -x और इसका
40 40 है मतलब सेम होता है, तो इस ऊपर को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब 11 में 33 घटाएंगे 22, किसका, माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ा है 33, और 11 से 33 का भी घटता नहीं, लेकिन घटता है, क्यों, माइनस में आ जाएगा, कितना आएगा, -22/40। अब ये कहेंगे कि माइनस माइनस से कटा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, मतलब कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 22/40। अब इसको और काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं, 2 1 के 2 1 के 2, मतलब 11 और 2 20। क्या 11/20 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, हाँ दिख रहा है, शायद ये तो नहीं, ये नहीं है, क्या है, ये ए नंबर जो आपका 11/20 ये बिल्कुल राइट है। तो ए नंबर आपका क्या है, राइट है, कि इसमें 11/20 आपका आंसर है। अब चलते हैं हम दोस्तों अगले को, एकदम आया था क्वेश्चन, इसको आप लगा के भी आएंगे कि इसका आंसर क्या है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और उसको भी समझते हैं। इसमें आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन जो कह रहा है, अभी हम जिससे इससे पहले जितने भी हम क्वेश्चन कराए 5 क्वेश्चन, उसमें आप बताइए कि 5/5 किसके आए। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि पांचों किसके आंसर सही है, तो उनको आप बधाइयां और आगे भी सही उनकी कामना हम करते हैं। तो अब चलते हैं हम 46 नंबर क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आया था आपका लाभ और हानि से। तो इसमें कहा है कि एक दुकानदार 1 रुपए की 5 टॉफी की दर से खरीदता है, मतलब 1 रुपए की 5 टॉफी उसने क्या की, खरीद किया। फिर क्या था, 1 रुपए की 4 टॉफी की दर से बेचता है। अब 1 रुपए की 4 टॉफियों से बेचता है, तो 125 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितनी टॉफी बेचता है, मतलब 125 का लाभ उसे कमाना है, तो कितनी टॉफी बेचेगा। जब इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो इसमें सबसे बेहतर फॉर्मेट है कि आप इसका लासा निकालिए कि कितनी टॉफी लासा में आ रही है। जैसे 5 और 4 का लासा लेंगे कितना आएगा, 20, मतलब 20 टॉफियां आपका क्या हो, 20 आएगा। अब हमें देखना है कि 20 टॉफी में कितना उसे खरीद करने पर कितना खरीदता है। 20 रुपए की टॉफी में उसने कितने रुपए की कहे खरीदा, 20 टॉफी में कितने रुपए उसने दिया। तो देखेंगे क्रय मूल्य में, किसमें, क्रय मूल्य में दोस्तों। तो इसमें आप देखेंगे कि 5 टॉफी, देखिए 5 टॉफी कितने में बेचा उसने, 5 टॉफी मतलब खरीदा कितने में, 1 रुपए की, ठीक है कोई बात नहीं। तो 1 टॉफी कितने रुपए की खरीदेगा, 1 टॉफी कहेंगे दोस्तों 1/5 रुपए की खरीदेगा कि नहीं। और फिर 20 टॉफी कितने रुपए की खरीदेगा, तो आप कहेंगे कि 20 टॉफियां खरीदेगा 1/5 गुणे 20 बराबर 5 चौको 20 बराबर 4 रुपए की, ठीक है। अब हम कह दिया जाए इसमें कि देखो 1 रुपए की 4 टॉफी की दर से उसने क्या बेचता। अब विक्रय मूल्य में हम कर लेते हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य में हमने किया कि आपका 1 रुपए की 4 टॉफी की दर से बेचता है, तो मतलब 4 टॉफी कितने रुपए में खरीदा, बेचा, मतलब 1 रुपए की, ठीक है। एक टॉफी खरीद बेचा 1/4, ठीक है। अब उसने 20 टॉफी कितने रुपए की बेची, 20 टॉफी उसने कितने रुपए की बेची, 20 टॉफी 1/4 गुणे 20, 5 रुपए की, कितनी, 5 रुपए की उसने क्या की, बेची। अब ध्यान देने वाली बात यह है आपको कि देखिए 20 टॉफियों में उसे 4 रुपए की खरीदी उसने, और 20 टॉफी 5 रुपए की बेची, तो उसने लाभ कितना हुआ, 1 रुपये का। 20 टॉफी 4 रुपए की खरीदी और 20 टॉफी 5 रुपए की बेची, 1 रुपये का लाभ हुआ। मतलब कि 1 रुपया लाभ कितने रुपए में, कितने में हुआ, जब उसने 20 टॉफी बेची, ठीक है ना। तो उसे 125 रुपया का लाभ कमाने के लिए क्या होगा, कितने टॉफी बेचना होगा, 125 गुणे 20। तो अब इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 पंचे 100, फिर 20 दूनी 40, 40 10 50, 5 20 1 20, 20 5 25, 25 आंसर कहीं दिख रहा है क्या दोस्तों, हाँ दिख रहा है। ये आपका डी नंबर आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल राइट है। तो ये 2500 आंसर इसका राइट है। क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन भी लग रहा था, लेकिन जिनको आ गया है उनको बधाइयां। और ये क्वेश्चन एकदम फॉर्मेट का था कि आपको अगर आ रहा है तो आ गया, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसमें आपका 2500 आपका आंसर क्या है, डी नंबर सही है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपका क्षेत्र मिति से क्वेश्चन आया था। और इसमें आपका है कि 47 नंबर, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है। क्या है, पार्क की भुजा 50 मीटर है। इसमें अंदर की ओर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। इस पथ को समतल कराने के लिए, बराबर कराने के लिए 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से
कितना व्यय होगा। तो अब इसको हम हल कैसे करेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि आपका जैसे ये पूरा वर्ग है, क्या है, वर्गाकार पार्क है, ठीक है। ऊपर ऊपर की आप लाइन पहले देखिए ऊपर वाली, तो देखेंगे ये सब 50 मीटर, कितना है, 50 मीटर है। आप देखेंगे कि इसके अंदर की चारों ओर, तो ये जो आपका अंदर की चारों ओर एक और है, तो ये जो आपका ये रास्ता दिख रहा है ना, पार्कों में बना रहता है रास्ता, तो इसमें जो देख रहे हो ना 2 मीटर चौड़ा है, मतलब कि ये जो इतनी चौड़ाई है 2.5 मीटर, ये जो है 2.5 मीटर। तो इसमें आपको क्या करना है कि इस पथ को समतल कराने पर, मतलब इसको जिसमें लाइनिंग लाइनिंग देख रहे हैं ना, इसको समतल कराने के 10 रुपए प्रति वर्ग। तो इसके लिए आप पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो अगर ये बताओ मुझे, ये ऊपर वाले का पूरे का क्षेत्रफल निकाल के 50 है, तो ये अंदर का पूरे का निकाला, और ये जो दिख रहा है ना आपको इतना बड़ा, इसका क्षेत्रफल घटा दोगे तो खाली इसका बचेगा क्षेत्रफल। हाँ, लेकिन इसकी तो भुजा नहीं दी, हम भुजा निकालेंगे कैसे, ये 2.5 है, ठीक है, ये और ये 2.5 है, ठीक है। अब ये वाली हमें निकालना है भुजा, तो ये पूरा है 50 और ये 2.5 और ये 2.5 बराबर हो गया 5 मीटर। अब 5 मीटर अगर हम घटा देंगे तो ये बस बचेगा, तो कितना आ गया 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, इसी तरह आ जाएगा। मतलब 2.5 इधर और इधर हम घटा देंगे, तो 5 मीटर घटा देंगे तो 45 आया। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 50 गुणे 50 बराबर 2500 मीटर स्क्वायर, और इसका कितना होगा 45 गुणे 45 बराबर कितना होगा, गुणा कर लीजिए आप, 5 50 25, फिर आया 2, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 2 20 20 40, 40 2 42, हासिल आया 4, 4 चौक 16, 16 4 20, मतलब इसका गुणा कितना आया 20 25, मतलब 2025। अब क्या करना है, इसे हम घटा देंगे तभी तो इसके पार्क वाले निकलेगा। तो हम 2500 में 20 20 25 घटाएंगे, कितना आएगा, 10 में 5 गए 5, फिर ये 9 बचा, 9 में 2 गए 7, फिर बचा 4 0, 475 मीटर स्क्वायर। अब ये बताइए 475 मीटर स्क्वायर आया 1 रुपया का, मतलब मीटर स्क्वायर आया। अब 1 रुपया, एक प्रति वर्ग लगा ना, मतलब 1 वर्ग मीटर में 10 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना 10 रुपया। तो 475 मीटर, इसी का तो हमें निकालना है, तो 475 मीटर स्क्वायर बराबर 475 गुणे 10 बराबर 4750 रुपया उसको समतल कराने में व्यय हुआ। तो इसका ऑप्शन क्या है आपका, देखिए बी नंबर जो आपका दिख रहा है 4750, ये बिल्कुल राइट है। तो चलिए अब हम चलते हैं, ये किस किस दोस्तों का आंसर सही है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो चलिए एक दोस्तों हम फिर से एक क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके नवोदय जेनिक्स का, नवोदय जेनिक्स नहीं पेपर का, जो आपका पेपर में हुआ। टीना ने एक स्कूटर 55,000 में खरीदा, उसने 3400 स्कूटर के मरम्मत पर खर्च किया। अब उसमें कुछ खराबी हुई होगी तो उसको बनाने में उसने 3400 रुपए बर्बाद किए और स्कूटर अपने मित्र को 56,030 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि कितना है। तो ये आपके जवाहर नवोदय विद्यालय क्वेश्चन में आया था पेपर में, और ये एकदम सिंपल सा था, एकदम लाभ और हानि का, मतलब लाभ और हानि आपका क्या है चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 क्वेश्चन आपको अभी दिखे और एक क्वेश्चन भी आपने शायद देखा होगा। तो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है चैप्टर। इसमें से आपका एक क्वेश्चन ये आया, एकदम सिंपल सा था, जितने भी करे होंगे पढ़ा होगा जिसने भी, उसने सबको लगता है, मुझे सभी दोस्तों को ये आ गया होगा। अब जैसे इसमें देखेंगे कि टीना ने एक स्कूटर 55,000 में खरीदा और उसमें क्या किया 34 रुपए की मरम्मत की। अब मरम्मत और जो खरीदा होता है ना, दोनों को जोड़कर पैसा तो लगा है ना, अब खरीदा और मरम्मत किया, मतलब दोनों का उसे खुद भुगतान करना पड़ा। तो 55,000 और फिर 3400 उसमें जोड़ दो, तो जोड़ा 0 0 4 5 3 8 और 5 5 58,400 रुपये क्या उसमें पूरी उसकी लागत है। और फिर 56,030 में बेचा, तो 56,030 इसमें घटा देंगे तभी तो हानि। तो देख ही रहे हैं कि 58,000 ज्यादा है कि 56,000, 58,000 है ना, मतलब उसे हानि होगी। अब कितने की हानि होगी, 0 10 में 3 गए 7, ये 3
8 में 4 गए 2, 2370 है क्या कहीं? 2370 की हानि। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, आप पेपर में मिला दीजिएगा। बी ऑप्शन जो आपका बी नंबर है ये बिल्कुल राइट है, और इसमें दिया है 2370 की हानि। कई दोस्तों अगर किए होंगे लाभ का, ना ध्यान दिए होंगे, धोखे कर लिए होंगे, नहीं ऐसा लगता नहीं कि किसी का ये गलत होगा क्वेश्चन, लाभ लगा दिए होंगे, ना ध्यान दिए होंगे, पर मुझे लगता नहीं कि किसी का लाभ लगाए होंगे। अगर लगा भी दिए हैं तो फिर आगे उनके भी क्वेश्चन सही हो सकते हैं। बस ध्यान देने की बात होती है कि उनमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। और जैसे यहाँ पर घटा है तो देख ही रहे हैं आपके 58,000 ज्यादा है, मतलब इसमें क्या उसे हानि हुई है। अब चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम 49 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें एकदम सरल क्वेश्चन था, मुझे लगता है सबका सही होगा। कि इसमें क्या है, 5/22 प्लस 7/22 माइनस 3/22 प्लस 9/22 माइनस 1। आप कहेंगे कि इसको पहले प्लस कर लो, फिर उसको इसमें घटा दो, फिर प्लस कर लो, फिर घटा दो, टाइम ज्यादा जाएगा और आपका पेपर छूट जाएगा। तो इसका एकदम सरल तरीका क्या है, पहले प्लस प्लस संख्याओं को जोड़ लो। जैसे 5/22 है, फिर प्लस कर दो आप 7/22 को, फिर और है क्या प्लस 9/22 को भी जोड़ दो। अब क्या कर दो, जो घटाने वाली है तो माइनस माइनस का प्लस ही होता है, तो अब फिर लगता भी माइनस का चिन्ह ही है, लेकिन प्लस हो जाता है ना, तो माइनस का चिन्ह लगा। अब 3/22 माइनस 1/22 ये हुआ। अब इस तरह जब लिख लोगे ना तो 7 5 जब बराबर होते हैं नीचे के, तब क्या करते हैं, ऊपर ऊपर का अगर जोड़ना है तो जोड़ दो, अगर घटाना तो घटा दो। 7 5 12, 12 9 21/22, और माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब 3 1 4/22। अब 22 22 है सेम है, तो इसे घटाएंगे, 21 में 4 घटाएंगे कितना आएगा, 17/22। आंसर कहीं दिख रहा है क्या दोस्तों? सबका सही होगा, मुझे लगता है बी नंबर आपका। तो चलिए, बोर्ड मार्क्स का आपका क्वेश्चन आया था, इसमें आपको बताना था कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको अगर बोर्ड मार्क्स का इतना भी थोड़ा सा आता होगा ना नियम, तो आप इसको क्वेश्चन को सही कर लिए होंगे। कैसे? आपको पता होगा, अगर रेखा कोष्ठक हम सबसे पहले हल करते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आपका 100% सही है। रेखा कोष्ठक मतलब क्या है कि आप पहले 4 में 1 घटाएंगे, कितना आएगा 3, तो ये हुआ 5 माइनस 3, फिर 5 में 3 घटाएंगे। अब छोटा कोष्ठक फिर करते हैं उसके बाद, तो 5 में 3 घटाएंगे 2, और एक कोष्ठक हट जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 16 माइनस 2, और ये इधर का हम नहीं लिख रहे हैं, अभी आगे भी लिख दे। 16 में 2 घटाएंगे 14, मतलब ये कोष्ठक हट गया, अब बचेगा क्या, ये 18 माइनस 14, और फिर और आगे क्या 8, और इसको घटाएंगे तो 8 माइनस 18 में 14 गए 4, तो 8 में 4 गए 4। आंसर सी नंबर आपका बिल्कुल राइट है। एकदम सरल क्वेश्चन था, मुझे लगता है पूरे पेपर में ये क्वेश्चन सबसे सरल था स्टैंडर्ड लोगों का, जैसे दोस्तों का, कि उसमें आप करे होंगे क्वेश्चन, आपको थोड़ी सी भी अगर मैथ आती होगी तो आपका क्वेश्चन सही होगा। 8 में 4 घटाए 4, मतलब 4 आपका ऑप्शन सही है, सी नंबर। आप देख सकते हैं, पहले हम इसको घटाएंगे, फिर इसको और घटाते घटाते सीधे यहाँ तक ले आएंगे और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं अब हम इस क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या है, एकदम सरलतम भिन्न का रूप पूछा है। जैसे 20.0925 का सरलतम भिन्न रूप क्या है, तो इसको चले हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, पहले आप कमेंट में बताइए किसका आप आंसर क्या करके आए हैं। आप जरूर बताइएगा कि इसका आंसर आप क्या करके आए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप कमेंट में करिए और हमें बताइए कि इसका, आप कमेंट करें कि आपका क्या है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे, चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो 20.0925, अब इसे हम क्या करेंगे कि दशमलव हटा के नीचे 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जीरो का भाग दे देंगे, मतलब 10,000 का भाग देंगे। अब इसे हम काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, फिर 0 0 0, इसे भी काटेंगे, 5 चौके 20, फिर 0 हो जाएगा, 5 1 5, 4 इधर गया, 5 8 40, 2 इधर गया, 5 5 25, मतलब 40,185/2000। और कट सकता है कि हाँ, तो 5 चौको 20, 5 8 40, 0, 5 15, 5 7 35, तो बस इतना ही आ रहा है, 8037/400 है क्या कहीं, बस इतना सा काटना था। मुझे लगता है सबका सही होगा। तो 8037/40 कहीं दिख रहा है, हाँ सी नंबर, सी नंबर आपका ऑप्शन सही है। अभी तक हमने 11 क्वेश्चन आपको कराए, और इस 11 में किसके 11 11 सही हैं, बताइए आप
कमेंट में जरूर बताते, कमेंट कुछ करिए आप, जिससे हमें भी पता चले कि आपका पेपर कैसे गया, फिर हम आपको और आगे बताएं। तो जैसे 11 में 11 किसके सही है, आप प्लीज बताइए। तो आपके, मुझे लगता है जिसके भी सही है 11 में सही, उसको बधाइयां, और उसकी मैथ एकदम मजबूत है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, जो आपका 52 नंबर है। 52 नंबर में आपको क्वेश्चन को पढ़िए और उसे समझते हैं। सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला। मतलब सुबह का जब 9 बजता है तो अपने चाचा से मिलने के लिए वह गया, और क्या किया कि वह 10 मिनट पैदल चला, ठीक है, और 1 घंटा 5 मिनट बस से यात्रा की, और क्या किया कि वह फिर 15 मिनट पैदल चलकर अपने चाचा घर पहुंचा। मतलब वहां पर ये सुरेश क्या है, जैसे आप ही हैं कहीं जाते हैं तो पहले आप थोड़ा सा घर से बाहर निकलने के लिए 5 मिनट चले, फिर आप क्या किया कि अगर बस है तो बस, नहीं तो ट्रेन है तो ट्रेन, बस है मान लो तो बस में आपने 1 घंटा यात्रा की, फिर वहां से बस से उतरकर कुछ पैदल चला, तो इस तरह आपको टाइम लगा ना। तो यही पूछ रहा है कि जैसे बस से यात्रा किया और फिर 15 मिनट पैदल चलकर अपने घर पहुंचे, कितना समय वह पैदल चला, ये हमें पहले निकाल लेते हैं। तो जैसे देखेंगे पैदल 2 बार चला, एक इधर और एक 10 मिनट पैदल चला, और इधर 15 मिनट पैदल चला, तो दोनों जोड़ देंगे 25 मिनट क्या किया उसने, पैदल चला। तो पैदल कितना चला, वह 25 मिनट, और फिर क्या किया कि 1 घंटा 5 मिनट बस से यात्रा की, मतलब 25 मिनट इधर और 1 घंटा 5 मिनट इधर, मतलब पूरा टोटल कितना हो गया, 1 घंटा 30 मिनट टोटल हो गया आपका। 1 घंटा 30 मिनट उसने यात्रा की, ठीक है। तो ये बताइए आप, ये तो समय हो गया कि वो कितना उसे समय लगा जाने में, लेकिन क्या आपको यह ज्ञान कर लीजिए कि अगर 9 बजे वह चला है तो 1 घंटा 30 मिनट में चला, तो कितना हो गया, वो कितने बजे वो पहुंच गया उनके घर। तो जैसे 1 घंटा 30 मिनट हम 9 बजे में जोड़ेंगे तो 9 1 10 और 30 मिनट इधर, मतलब 10:30 वो क्या हुआ, पहुंच गया। कितने बजे पहुंच गया, 10:30, ठीक है, 10:30 वह पहुंच गया। अब हमें कह रहा है आगे कि वह वहां क्या, वहां कहां, चाचा के घर में 3 घंटे 20 मिनट रुका, ठीक है। तो वह 3 घंटे 20 मिनट रुक गया वहां पर। तो अब आपको क्या करना है कि जो 3 घंटे 20 मिनट है ना, अब वो वहां पर रुका है। अब ये बताइए आप, जैसे आगे भी अगर पढ़ें, शाम 3:30 वह अपने घर पहुंच गया, तो इसके लिए हमें बीच का समय निकालना है कि जब वह अपने चाचा घर से चला, ठीक है, अपने चाचा घर से चला और वह जब अपने घर पहुंच गया, तो उसके बीच का समय, वापसी यात्रा क्या है, वापसी यात्रा में कितना समय लगा, तो वापसी यात्रा में कितना समय ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे कि जो 3 घंटे 20 मिनट वहां पर रुका है, तो 10:30 तो पहुंच गया उसे, और 3 घंटे 20 मिनट अगर हम और जोड़ देंगे तो उसकी एग्जैक्ट हमें समय मिल जाएगा कि वो किस समय तक वहां पर रुका और किस समय से वहां पर चल दिया। तो अगर 3 घंटे 20 मिनट और हम जोड़ देते हैं, तो जैसे 10:30 में 3 घंटे 20 मिनट और जोड़ते हैं, तो 30 20 50 मिनट को मिनट से जोड़ दीजिए तो 50 मिनट हो गए, और 3 घंटे 10 में जोड़ेंगे तो 11 12 और 1 आता है। तो 1:50 में वह क्या करता है, वहां तक रुकता है, 1:50 तक, 1:50 तक रुका कि नहीं रुका, ठीक है। अब 1:50 तक वहां से रुका, और फिर उसी समय से वहां तक रुका, फिर इतने ही वजह से वह चलकर 3:30 बजे अपने घर पहुंच गया। तो हम क्या करेंगे वापसी यात्रा, इससे और इसको घटा देंगे। तो घटा दीजिए आप, कैसे घटाएंगे, आपको घटाना का तो आता ही है, तो आप घटा दीजिए। जैसे 3:30 में आप क्या घटा दीजिए दोस्तों, 50 मिनट आप क्या कर दीजिए, घटा देंगे। घटाएंगे तभी तो आपको वापसी का यात्रा मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर 3:30 है, तो इसमें से आप क्या करिए, 3:30 में 1 घंटा 50 मिनट हमें घटाना है। तो इसमें मान लो ये 2 बज गया, मतलब 10 मिनट अभी क्या है, ज्यादा है, हमने 2 बज गया है 1:50 में 2 है, तो 3:30 में अगर हम 2 बजे घटाएंगे तो 1.5 घंटा आ रहा है कि नहीं, आ रहा है 1.5 घंटा।
एक 10 मिनट इधर ज्यादा हो रहा था ना, 2 माने हैं, जबकि है कितना 1:50। आपको बता रहे हैं आपको घटाने की कि आपका गलत ना हो, तो 1:30 और 10 और ज्यादा तो 1 घंटा 1 घंटा 40 मिनट हुआ कि नहीं। 1 घंटा 40 मिनट अगर थोड़ा सा कट भी रहा हो तो आप समझ लीजिए 1 घंटा 40 मिनट आपका क्या है आंसर है। आप समझ गए होंगे कि अगर वो इतना 1:50 तक वहां पर रुका, फिर इसी 1:50 से वो चल दिया तो 3:30 में वो पहुंच गया, तो इसके बीच का हमें समय पूछना था, और वही आपका क्या, तो 1 घंटा 40 मिनट आपका ऑप्शन है कोई। हाँ, ये सी नंबर जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर और उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन जो आपका 53 नंबर है यह एकदम छोटा सा है और इसे भी हम थोड़ा सा हल करते हैं। तो जैसे इसे हम हल करते हैं कि आपका क्वेश्चन कह रहा है 300 ml की पानी की 17 बोतलें, क्या है 300 ml की पानी की 17 बोतलें और 130 ml की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया गया। किसको खाली किया गया, बोतलों को। मतलब कह रहा है कि इसमें 300 ml है एक बोतल का पानी, 300 ml पानी 17 बोतलों में है और 130 ml का जूस 30 बोतलों में है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका पूरा मटेरियल जितना है पूरा इकट्ठा कर लेंगे, कैसे, गुणा करके। तो अगर हम पानी की बात करें तो 300 ml एक का है तो 17 का कितना हो जाएगा, कह रहे ना 300 ml की पानी की 17 बोतलें, मतलब एक बोतल 300, तो 300 गुणा 17 बराबर 5100 ml, ठीक है हुआ। 130 ml की जूस की 30 बोतलें, मतलब 130 गुणे 30 बोतलें बराबर हो जाएगा 13 4100 ml। मतलब ये क्या हुआ, ये दोनों मटेरियल अब इन्हीं को एक जग में खाली किया गया है, एक जग में, तो इन्हीं को जोड़कर हम एक, मान लो एक जग में है ये क्या है, एक जग है, हुआ कि नहीं हुआ एक जग, तो इसी में हम इनको जोड़ दिया जाए, जैसे 0 0 9 1 10 5 3 8 1 9, हुआ कि नहीं, 0 0 0 9 1 10 5 3 8 1 9। तो इसमें आप देखेंगे कि 9000 आपका क्या है ml आया पूरा जोड़ने पर। इसी को हम क्या किए, सीधे जग में उड़ेल दिए, ठीक है, खाली किया गया तो जग में लीटर में कुल दिया हुआ है, मतलब जग में कितना है आपका 9000 ml, लेकिन वो पूछ रहा है लीटर में, है किसमें, ml में, ठीक है, ml में है, तो ml मतलब मिलीलीटर। अब मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सीधे हम, आपको पता है कि 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, होता है कि नहीं, तो 1 मिलीलीटर बराबर कितना हो जाएगा 1/1000 लीटर, होगा कि नहीं, हाँ ठीक है। तो 9000 ml बराबर 9000 ml बराबर हो जाएगा 9000/1000 लीटर, तो कितना हो जाएगा 3 शून्य को हम क्या कर देते हैं, सीधे काट देते हैं। जब भी आपको ना आता हो इस तरह, तो शून्य का जब हो तो 1 शून्य काटो, ऊपर नीचे जितने भी शून्य, तो कितना है 9 लीटर। आपका ऑप्शन कहीं दिख रहा है, कई दोस्त आपको गलत भी करके आए होंगे, क्यों 9000 ml है तो उनको आया ना होगा, या फिर उनको जब समझ में ना आया होगा, सूत्र भूल गया होगा कि लीटर को मिलीलीटर में कैसे चेंज करते हैं, ये सब आ जाता है क्योंकि इसमें 1 ml 1 लीटर में 1000 ml होता है, ये आपको पता होगा। तो अब चलते हैं हम इसका आंसर जो आपको बता दें, 9 लीटर है कहीं, ये बी नंबर, लीटर में पूछ रहा है तो लीटर दिया नहीं है, 9 इसका ऑप्शन सही है, तो बी नंबर आपका क्या है, ऑप्शन राइट है। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब हम चलते हैं दोस्तों आपका जो एकदम सिंपल सा सवाल है जिसका नंबर है 54 नंबर। तो 54 नंबर को भी अब हम हल करते हैं, उससे भी करते हैं। तो ये आपका दशमलव से संबंधित आया था क्वेश्चन, जो हमने अपने वीडियो में करा भी चुका था दशमलव के चैप्टर में। ये क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन कराए थे। तो इसमें कैसे करना है आपको, जैसे 3 प्लस 3/100 प्लस 3/1000 प्लस 3/इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 3/10 लाख, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको कैसे हल करते हैं इसे समझते हैं। तो इसलिए आपको पहले क्या करना होगा, सबसे बेहतर तरीका, पहले 3 है 3 को कर लो, प्लस करना है तो प्लस का चिन्ह लगा लो, अब 3 दशमलव लगा लो और 0 0 जितने भी लगाना बता रहे हैं। जैसे अब 3/100 को हम क्या कर सकते हैं, 2 0 अगर ऊपर रखेंगे तो 0, इधर देखिए आप, जैसे 0
0.03 लिखेंगे कि नहीं? 2 जीरो है तो 2 अंकों के पहले हमें दशमलव लगाना है, लेकिन एक ही अंक है 3, तो एक आगे जीरो लगाकर हम 0.03 कर सकते हैं। तो इधर हम क्या किए 0.03 कर लिए। ठीक है, अब ये 3/1000 को हम क्या कर सकते हैं, यही मान लीजिए 3/1000 है, तो 1 2 3 मतलब 3 जीरो का 3 अंकों के पहले में दशमलव लगाना है, तो एक ही हो गया 2 3 अब फिर दशमलव, मतलब अब इधर हम पढ़ने के लिए लगा लेते हैं, तो 0.003, तो हमने क्या 0.003। अब इनके बीच में खाली है तो 0 लगा दो, जिससे आपका क्या हो गलत ना हो। अब 3/6 जीरो है, 6 जीरो है, मान लो इसमें क्या लगा दिए हमने 3/6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 अंकों के पहले हमें दशमलव लगाना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब दशमलव लगा दो, तो कितने जीरो आए 5 जीरो और 3, मतलब 0.0000003। ये अब इन्हीं को हम क्या करते हैं आपस में प्लस कर दें, तो दशमलव को प्लस करना आपको आता है। अब इनके ऊपर खाली है तो आप क्या कर दे सीधे 0 लगा दो, जिससे आपका क्या गलत ना हो। आगे चाहे जितने 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आगे इनके आगे लगा रहे हो तो फर्क पड़ता है। तो अब जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ये इन 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, दशमलव ये 3 हो। कहीं ऑप्शन मिल रहा है क्या? ये मिल रहा है, बी नंबर ऑप्शन आपका 03303 बिल्कुल राइट आपका। बी नंबर जो आपका है ये बिल्कुल राइट है। इस तरह हल किया जाता है इनको, क्योंकि गलत ना हो। अगर एलसीएम लेकर करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ये पक्का है। अब इसमें अगर करेंगे तो आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा, और इस तरह आप हल करेंगे तो आपका सही होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं अब दोस्तों 55 नंबर के क्वेश्चन की ओर, जो आपको हमने कराया है अपनी वीडियो में। शायद कुछ दोस्त आप इस हमारी वीडियो को ना देखे हो तो देख भी सकते हैं। इनको हमने कई बार क्वेश्चनों को इसको हल कराए हैं, अब बताया हुआ था कि इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये शायद सेकंड चैप्टर में मिल जाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना था कि भाज्य का एक सूत्र लगा देना था। क्या सूत्र होता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, होता है कि नहीं? हाँ, तो यही लगा देना था। तो भाज्य हमें निकालना है, तो भाज्य इधर, भाजक कितना दिया है 51, गुणे भागफल कितना दिया है 16, प्लस में कितना दिया है शेषफल 27। बस सिंपल सा था। शायद ऑप्शन इसके हमने नहीं लिखे, ऑप्शन भी आप लिख लीजिए। ए का जो आपका हो जाएगा ए नंबर, ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका दिया है 843, बी नंबर आपका दिया है 483, सी नंबर आपका दिया है 9, और आपका डी नंबर आपका यही दिया है 1393। तो इसमें आप भाज्य अब इनको कर लीजिए, हल कर लीजिए आप। तो इधर आप हल करेंगे 51 में 16 गुणा करेंगे कितना आएगा 51 गुणे 16, 16 के 16, एक आया 16 85 है 1 81, 816 प्लस 27, इसको जोड़ देंगे तो 7 6 13, 1 2 1 3 3 1 4 8 का 8, 843 है कहीं ऑप्शन में। ए नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एकदम सिंपल सा सवाल था, बस एक सूत्र लगा देना था और आपका ऑप्शन आ जाए। तो ए नंबर आपका क्या है बिल्कुल राइट है। बताइए दोस्तों आप कमेंट में ये वाले आंसर आपका कितने कितने दोस्तों का सही है। मुझे लगता है सब दोस्तों का सही होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, उसको भी समझते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों 56 क्वेश्चन की ओर, जो एकदम सिंपल सा था, एक भी दिमाग लगाने का काम नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग होता तो आप लगा लेते। सब दोस्तों का सही होगा, हम ऐसा कामना करते हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है। हम गुणनखंड में से वाला पॉइंट याद भी कराए थे कि यह आपको कैसे है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड होता है वो क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। ए नंबर आपका बिल्कुल राइट है। कैसे प्रूव कर दें, मान लो यहाँ पर 5 है, 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आएगा 1 गुणे 5, 1 है, और प्रूव कराते हैं। मान लो यहाँ पर है 11, 11 का हमने किया तो 1 गुणे 11 आएगा, तो 1 है, और प्रूव कराते हैं।
मान लो 13 है, 13 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड 1 और 13। तो अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है, 1 है और दिखाते हैं 23 है, 1 और 23 किसी और एक और संख्या तक किसी से नहीं कटती, वही अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 1 है, ऐसे कितनी भी अभाज्य संख्याओं को ले लीजिए हमेशा 1 आता है क्या गुणनखंड, और उसके साथ जो भी संख्या होती है। तो 1 किसका, एक ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है, पहले का 1 जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड होता है। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है 57 नंबर, जो आपका दशमलव से है। 2 क्वेश्चन मिले, एक आपको मिला था दशमलव का 54 नंबर और एक है 57 नंबर। दशमलव वाला चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबको आ गए होंगे। दोनों क्वेश्चन योगफल पूछ रहा है, दशमलव का जोड़। अब दशमलव का जोड़फल अगर योगफल इस तरह का पूछ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दशमलव के नीचे दशमलव और दशमलव की इधर वाली संख्याओं को इधर वाली संख्या पर और इधर वाली संख्याओं को इधर वाली संख्या पर, बस हो गया, आंसर आ गया। जैसे लिया 1.1, दूसरा दिया 1.01, तो दशमलव के नीचे दशमलव और 1.001, फिर तीसरा क्या है 1.001, 1.001, तीसरा क्या है 0.01, 0.01, फिर क्या कह रहा है 11.01, 11.01, फिर क्या कह रहा है तथा 111.1001, 111 दशमलव के नीचे दशमलव 1001। कहीं डिस्टर्ब ना हो जाओ कि एक इधर से है कि इधर से, तो क्या करो सीधे 0 लगा दो, उन्हीं के आगे कि आपको डिस्टर्ब ना हो। अब क्या कर दो जोड़ दो, तो जोड़ते हैं, चलिए 1 1 फिर 1 फिर क्या है 1 2 3 है कहीं 1 2 दशमलव 1 2 3 4 5, 1 2 1 कहीं दिख रहा है 125.2311। बी नंबर आपका 9, 126.231, ये 125। सी नंबर आपका बिल्कुल राइट है 125.2311, क्या है सी नंबर आपका बिल्कुल राइट है। इस तरह का एक क्वेश्चन था दशमलव का जो आपका एकदम सिंपल था। चलिए आपका सी नंबर जो आपका बिल्कुल राइट। अब हम चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है 58 नंबर जो डेसिमल का खेल है। डेसिमल का खेल इसमें है कि आपको एक क्वेश्चन बस डेसिमल का लगाना है और आपका ऑप्शन दिया है कि इसको इतने में भाग देने पर इतना आएगा, लेकिन दशमलव का बस चेंज है इधर उधर, तो इसको चलिए सीखते हैं। तो आपको कभी गलत ना हो तो हम इससे आपको बताते हैं कैसे करते हैं इसे। तो इसका जैसे 94 है, भाग में है 1.25, ठीक है। तो इसको हम क्या करें दशमलव के ऊपर गुणा करें 100 को। अब बराबर में कितना दिया है 7545.6, ठीक है। तो इसी को हम दशमलव को हटा के नीचे 10 का किए, ठीक है। अब क्या करो ये 100 वाले को इधर लगा ले आओ, तो ये हो जाएगा 9432/125 बराबर 75456/10 गुणे 100, ठीक है। अब हम चलते हैं जो पूछ रहा है, इतना रख दिया मतलब इसके बराबर ये इसके बराबर हो गया, तिर्य गुणा हो जाता है ना, 100 को हम इधर गुणा कर दे। अब इसके बाद चलते हैं, ये हो जाएगा 9.432, ठीक है। यही पूछ रहा है ना, भाग में दिया है 12.5, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये 125 का दशमलव ऊपर गया तो 10 लग गया और ये नीचे आया तो 1000 हो गया, हुआ कि नहीं 1 2 3 1000 हो। अब आपको पता है कि इसके बराबर कौन है, इसके बराबर 9432/125, ये किसके बराबर इसके बराबर है। तो मतलब कि हम इसके जगह इसको लिख सकते हैं, तो 75456/10 गुणे 100 गुणे ऊपर 10 था तो 10 और नीचे कितना था ये 10, इधर आया 9432 है, इधर 10 गुणे 1000, ठीक है। इसमें क्या किया 1000 का हमने नीचे कर दिया, ठीक है, यही कर दिया, ये इनको लिख दिए,
ये कहां से आई वैल्यू, ये देखो, इसके जगह इसको हम लिख सकते हैं, जब बराबर होता है मतलब बराबर। अब इसी को कर दीजिए तो 1 0 से 1 0 ये कटा, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 0 है तो 5 डेसिमल हम क्या करते हैं, 5 अंकों पहले हम दशमलव लगा दें, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 0.75456, 1 2 3 4 5, 5 अंकों के पहले हमने दशमलव लगा दिया। समझ में आया ना कि हमने क्या है, डेसिमल का खेल होता है तो इसमें हमने 100 को इधर कर दिया, तो ये हो गया 94 बटा 125 बराबर 75456 बटा 10 गुणे 1,000 फिर हम क्या किया कि जब पूछ रहा है 9.432 गुणे 10, 10 कहां से आया, जब 12.5 है तो दशमलव को हटाया तो ऊपर 10 लगेगा, ठीक है। ये वाला दशमलव को हटाया तो 1 2 3 1000 का गुणा हुआ। अब आपको पता है कि इसके जगह हम इसको रख सकते हैं, क्यों नहीं, इक्वल में है तो इसके जगह हमने क्या किया, इसको रख दिया, तो इसको रख दिया, और 10 बटा 1000 तो पहले से रखा था ना, अब हमने काट दिया, 1 0 से 1 0 एक था तो 5 0 को हमने क्या किया, दशमलव लगा दिया, तो ये आपको बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो ये दोस्तों इस तरह का डेसिमल का खेल का क्वेश्चन था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप अगर हल करेंगे तो आपका राइट होगा। चलिए अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको 59 नंबर आया है महत्तम समापवर्तक का। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। 90 का अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। तो जैसे 90 को होता है तो इसमें हमने 2 से किया तो 45 आया, 2 4 को 8, 1 2 5 10, फिर 2 से किया, 3 से करेंगे, अब 2 से कटेगा नहीं तो 15 3 45, फिर 3 से किया 5 आया, फिर 5 से किया 1 आया। तो मतलब अभाज्य गुणनखंड इस तरह निकालते हैं, मतलब भाग देना होता है आपको जिससे कट रहा है। तो 2 हो गया गुणे 3 3, अब 3 गुणे 3 का ही तो है नहीं, 3 का स्क्वायर है, तो मतलब हम 3 गुणे 3 मतलब 3 का स्क्वायर गुणे 5 है कहीं ऑप्शन। आपको जो सी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। अब आज गुणनखंड एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे लगता है सबका सही होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब हम चलते हैं, आपका जो पूरे मैथ का लास्ट क्वेश्चन है जैसे 60 नंबर, तो इसे हम भी पढ़ते हैं। ये एकदम नंबर सिस्टम का खाली एक क्वेश्चन आया था, इसमें आपको पढ़े हैं सभी अंकों 4 2 0 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर है। तो बड़ी संख्या की बात करें, अगर हम बड़ी संख्या में बनाना है 4 अंकों की, तो ये हो जाएगा, हम पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, सबसे बड़ा अंक है 7, फिर उससे छोटा 4 2 और 0, ठीक है। और हम छोटी संख्या की बात करें दोस्तों, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, देखेंगे आप, पहले आप लिखेंगे 0, पर 0 तो कभी लिखा नहीं जाता, नहीं 3 अंकों बन जाए, तो हम 2 लिख देते हैं, 2 और 0 फिर 4 और 7, मतलब छोटे से बढ़ते क्रम एक प्रकार से लिख सकते हैं। बड़ी बनाना है, छोटी संख्या बनाना है, तो अब क्या कह रहा है, छोटी संख्या में अंतर, तो इसको बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर कर दीजिए। 0 में 7 गए 10, 10 में 7 गए 3, ये बचा 11, 11 में 4 गए 7, ये बचा 3, 7 में 2 गए 5, 53 73, तो आपका 53 73 सी नंबर आपका बिल्कुल राइट है ऑप्शन, सी नंबर आपका ऑप्शन राइट है। तो ये क्वेश्चन था, सरल था एकदम। तो मैं आशा करता हूं अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके 20 में से 20 किसके सही हैं, और सब बताइएगा कि 20 में सब दोस्तों का कितने कितने सही है। किसी के 20 में 15 सही है, किसी के 20 में 18 सही है, किसी के 20 के 19 सही है, किसी के 20 में 20 सही है, तो आप बताइएगा। और रीजनिंग का भी आप बताइएगा, रीजनिंग अभी नहीं हो पाएगी क्योंकि रीजनिंग कि 40 क्वेश्चन आए थे, वो भी एकदम सरल क्वेश्चन आए थे, तो उनको भी आप हल करके बताएगा कि उनके भी कितने आपके सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपके सिलेबस में आते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए भी हों तो आप चैनल में जुड़कर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और आपने इस हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।